हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैसे तो टैक्स बंद हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया। वैल्यू एडेड टैक्स बंद हुए हुए, वैट जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, बंद हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि अब तो जीएसटी चल रहा है 2017 के पास। 2017 तक उसने बहुत काम किया, उसके बाद से जीएसटी आ गया था और अब तो कंपलसरी जीएसटी हो गया। जीएसटी पे भी कई टैक्सेस हो गए हैं, सभी को करके लेंगे हम। तो आज हम बात करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स लेते हैं 1% पे, वैल्यू एडेड टैक्स फॉर ए 1%। तो वैल्यू एडेड टैक्स स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली स्टार्ट करते हुए पास करते हैं। स्टेट चूज़ कर लिया, पिन कोड एक्टिवेट कर लिया। आपको अगर कोई भी एंट्री समझ में नहीं आ रही हो या कोई लेज़र क्रिएट नहीं हो पा रहा हो, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, मैं शॉर्ट आउट करूँगा। आईटी की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे भेजिए, मैं उसे शॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा पूरी की पूरी शॉर्ट आउट करके 101% दूँ आपको। ठीक है, वैट एक्टिवेट कर दें। अच्छा जी, और स्टार्ट करते हैं। पिन कोड डालते हैं, कोई भी नंबर एक्टिवेट करते हुए सेट डिटेल को यस कर देते हैं। तो आपका टैक्सेस रेट मांगेगा, क्योंकि मुझे वैट 1% पर लगाना, तो इंक्लूडेड बाय द 1% टैक्सेस पर पास कर दिया नॉर्मली। सबसे पहले हम लोग लेजर बनाएंगे। पहला लेजर आएगा बायर और सप्लायर, दोनों लेंगे। पहले बायर ले लेते हैं। ठीक है, डिटेल वैट यस कर देते हैं। रेगुलर मोड पे एक्टिवेट, डेबिट एक्टिवेट, रेगुलर मोड पे। सेकेंड एंट्री स्टार्ट करते हैं परचेज की, सेल्स की, परचेज एट द रेट 1%। अब 1% मोस्टली जो लगता है वो खाने की चीज़ों पे, फूड मटेरियल पे लगता है, मेडिसिन पे लगता है। तो चलो 1% हम लोग लगा लेते हैं, फूड मटेरियल पे लगा देते हैं, मेडिसिन दोनों पे लगा देते हैं। जिस पे आप कहेंगे मेडिसिन पे लगा देते हैं। मेडिसिन पे जो बाहर से या अपने स्टेट्स के बाहर से मेडिसिन ली जाती है, तो इनमें टैक्सेस इंक्लूड हो जाता है। वो मार्जिन के रूप में होता है, लेकिन टैक्स लगता है, ये श्योर है, ये श्योर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लेते हैं परचेज टैक्सेसेबल। इंक्लूडेशन हो गया 1%, एडिशनल हो गया 1%। सेल्स 1% टैक्सेस हो गया। मेडिसिन पे अब परचेज को सपोर्ट करता है इनपुट वैट एट द रेट 1%। आउटपुट सपोर्ट करता है सेल्स को। एक एडजस्टमेंट करने के लिए लिया जाता है पेपर, इसके बारे में आप जानते हैं। देना शेष कहते हैं, लायबिलिटीज़ जो मेरे ऊपर होती है, मुझे देना है, दे देते हैं। एक आइटम डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कभी कभी जब दर्द होता है तो हम लोग ये पेन किलर खाते हैं, डाइक्लोफिन। टैबलेट्स होती है, पूरी स्ट्रिप्स खरीद सकते हैं, पेन किलर होती है। सिप्ला वालों की अंडर में चलती है ये सिप्ला की कंपनी होती है, वो डिज़ाइन करती है। स्ट्रिप्स में ली जाती है। वैट रेगुलर मोड एक्टिवेट हो गया। आप चाहे तो एमआरपी दे सकते हैं, एमआरपी देने के बाद इंक्लूडेशन कर सकते हैं, तो एमआरपी डिटेल भी एक्टिवेट कर सकते हैं। एमआरपी रेट दे देते हैं 15 रुपीज़, जबकि टैबलेट होती है 1 रुपये की, समथिंग 1 रुपये की। तो नॉर्मली परचेज पर पहुँच जाते हैं हम लोग। सबसे पहले बिलिंग एक्टिवेट करते हैं, डिपॉजिट डेट। अगर आप डेट दे सकते हैं तो डेट दे सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज सीधे पास कर दीजिए। डाइक्लोफिन टैबलेट है, मार्जिन उसका पड़ा हुआ है, मुझे 10 स्ट्रिप्स खरीदनी है।
तो एक स्ट्रिप्स का रेट जो है 1.1 है। क्लासिफिकेशन नहीं की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, इनपुट सपोर्ट करा देते हैं। सेल्स पाँच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एमआरपी मेरे को 15 रुपये की है तो 10 रुपये के रेट से बेच देता हूँ मैं। तो एमआरपी मेरे पास 15 रुपये पहले दिखा रहा है वो। अब एडजस्टमेंट करने के लिए अपने को जनरल पे जाना पड़ेगा। आउटपुट एक्टिवेट करते हैं तो आउटपुट 0.74 दिखा रहा है। इनपुट अपने पास कितना दिखा रहा है? इनपुट दिखा रहा है 0.75, यानी कि मान मुझे और अभी बेचना है, रिफंडेबल वैट हो रहा है मेरा। थोड़ा सा सामान और बेच लेता हूँ, थोड़ा सा बेचेंगे, ज़्यादा नहीं बेचेंगे, कैश पे निकाल लेते हैं। ओके, तो एडजस्टमेंट होने में आसानी रहेगी एकदम। तीन पीस और निकाल लेते हैं 11 रुपये के हिसाब से। अब एडजस्टमेंट एकदम हो जाएगी क्योंकि आउटपुट डेबिट होता है 1.19 और इनपुट क्रेडिट होता है 0.30 पैसे। तो 1.19 में से आपका कंट्रोल M करेंगे, 1.19 में से 0.30 घटाएंगे तो आएगा 0.89। कंट्रोल M करके N करके 0.89 यहाँ रिपीट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और शो दैट करके केस कर देंगे। 0.89 अभी देखते हैं डेबुक। सबसे पहले सेल्स पे हमारा वेट बैठा है 0.45 45 पैसे। दूसरा सेल्स पे बैठा 74 पैसे, तो टोटल वेट हो गया। जबकि इनपुट में वेट बैठा 1.49 1.1 के रेट से। तो अभी हमारे पास एडजस्टमेंट हो जाएगा। जनरल पे गए हम लोग, जनरल पे गए, पास किया, आउटपुट 1.19 ठीक है। अभी देखते हैं हमारे पास पूरा मुझे लग रहा है वैट पूरा हो रहा है। 0.30 पैसे का डेबिट आ रहा है मेरे पास, मतलब अभी और बिकेगा माल, अभी और बिकेगा। तो अभी रेट बढ़ाना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा और बेच देते हैं। जितना बाकी का बचा हुआ सभी निकाल लेता हूँ लैपटॉप पे। अप्रॉक्सीमेट नहीं दे पा रहा बार बार, तो मैं इसको निकाल देता हूँ 13 रुपये पे। और वैट एक्टिवेट होता है 30 पैसे और वैट बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा मेरा जनरल एडजस्टमेंट आ जाएगी 1.49। इनपुट हो गया मेरा 0। दैट्स इट, पूरा क्लियर हो गया। टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इनपुट वैट पूरा क्लियर है। मतलब जितना आउटपुट था उतना इनपुट था, तो मेरा दोनों क्लियर हो गया। अब आप जा करके इसका बैलेंस रिपोर्ट देख सकते हैं। जनरल पे सेल्स की रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ही है ठीक है। स्टॉक मेरे पास कुछ बचा नहीं है। स्टॉक स्टेटमेंट पे जा करके, अगर आप यहाँ से डे बुक पे जा करके स्टॉक समरी जा सकते हैं, तो मेरा स्टॉक समरी पूरा निकाल चुका है मैंने। प्रॉफिट अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से हमारे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 98 रुपीज़ का। इसे चेक करना चाहें आप, सेल्स के बिल को खोल सकता है यहाँ से, और यहाँ से तीनों सेल्स दिख जाएंगी। यहाँ से आपके परचेज दिख जाएंगी, जितनी हमारी परचेज हुई हुई है। नीचे ग्राफ चलता रहता है। ओपनिंग स्टॉक हमारा कुछ था नहीं ठीक है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आती है बैठ में तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए। थैंक यू।